जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। देह की क्रिया और विकल्पों का बहता प्रवाह कर्म के उदय का परिणाम है। उन परिणामों में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ भी भोक्तृत्व नहीं है। ऐसे जो अनादि अनंत ध्रुव अखंड चैतन्य सत्ता है, यह सत्ता ही मैं हूँ। मैं की जागृति रहे तो मैं में तू ये भाव ही चला जाए। मैं हूँ और तू है, ये भेद ज्ञान हो गया। फिर विकल्पों की उत्पत्ति की जरूरत ही क्या है। फिर वाणी का कोलाहल जिसकी जरूरत क्या है। भीतर में निरंतर यह जागृति से भरा हुआ आत्मा ही ज्ञानी है। प्रति समय ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कर यह ज्ञान को ही भोगता है। ज्ञान का जानना जानना ही जिसका जीवन है। ज्ञान का जानना जानना ही जिसे सांसों की तरह दिखाई देता है। ज्ञान का जानना जानना ही जिसे भोजन की तरह दिखाई देता है। ज्ञान का जानना जानना ही
इस जगत में सर्वस्व दिखाई देता है। ऐसी जो चैतन्य परमात्मा तत्व की श्रद्धा हुई, तो फिर वहां देह कहां? फिर वो अनादि काल का कर्मों का बंधन वह टूटता तो है, मगर विकल्प नहीं है। वहां तो निर्विकल्प आनंद स्वरूप है। निर्विकल्प आनंद स्वरूप, वहां विकल्प नहीं है। मात्र ये ध्यान चैतन्य सत्ता, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ध्यान की धधकती अग्नि में कर्मों के ईंधन जब जल जाते हैं, तब अग्नि में कोई ऐसा विकल्प नहीं है। जैसे सोने में अशुद्धता है और उस सोने को अग्नि में तपाया जाए, तो वो अग्नि जो है, वो अग्नि तो निर्विकल्प है। सोने का मैल जल जाता है, सोना निखर जाता है, मगर वह अग्नि न खुश होती है न दुखी होती है। वह अग्नि उस मैल के जलने के कारण कोई दुखी नहीं होती, या फिर सोने के निखरने के कारण कोई सुखी नहीं होती। उस अग्नि का जलना, ऐसे ही तू स्वयं की सत्ता को देख कि ये ज्ञान की जो ज्योति है, ये सदैव निर्विकल्प है। वितराग परिणति का सोना निखरता है, रागादि भावों की मलिनता ये जल जाती है, मगर जो चैतन्य सत्ता, ये ध्रुव न्यायक देव जो है, जो निर्विकल्प है, यही मैं हूं। इस मैं में मैं पना स्थापित होते ही फिर वहां देह कहाँ याद आएगा? देह तो दुखियों को याद आता है। देह तो उसे स्मरण में आता है जो अंदर से खाली है। जहां परिपूर्णता की अनुभूति हो, तो वहां बाहर देखने को रहता ही क्या है? जब पेट में पकवान हो, तो फिर दुकान पर मिठाई दिखाई नहीं देगी। बाहर की मिठाई तो उन्हें दिखाई देती है जिनका पेट खाली है। जहां मैं चैतन्य परमात्मा तत्व परिपूर्ण हूं, ऐसी परिपूर्णता का स्वीकार हो, तो देह दिखाई नहीं देता। इसलिए अज्ञानियों को यह समझना बहुत दुष्कर है कि ज्ञानियों की दशा जो देह होने पर देहातीत है, वह दशा कैसे होगी? क्योंकि वहां एकमात्र चैतन्य सत्ता है। उदय को तो ज्ञान ने खींचा ही नहीं है। उदय का आकर्षण ज्ञान में कहीं नहीं है। उदय उदय का कार्य करता है, मगर ज्ञान उस उदय को अपनी ओर खींचता नहीं है। क्योंकि ज्ञान में उस प्रकार का रस पैदा नहीं होता। ज्ञान में उस प्रकार का परिणमन नहीं होता कि कर्मों के उदय को अपनी ओर खींचे। यह ज्ञान निर्विकल्प है। जैसे सिद्ध परमात्मा कारमाण वर्गणाओं को खींचते नहीं है। यद्यपि ये कारमाण वर्गणा तीन लोक में सर्वत्र भरी हुई है, ठसाठस भरी हुई है। ये कारमाण वर्गणा, ये जो कर्म का रो मटेरियल है, वह तो सब जगह है, मगर उसे ग्रहण कौन करे? जो अपने भीतर लेने का ये प्रयास करे, ये चेष्टा करे, तो वे आए। रोटी तो सामने पड़ी है, मगर खून नहीं बनती। दूध तो सामने पड़ा है, खून नहीं बनता। पकवान सामने है, मगर शरीर का अंग नहीं बनता, क्योंकि भक्षण कहां किया। जो भक्षण करे, तो वहां परिणमन हो। कार्बन वर्गणा तो सब ठसाठस भरी है, मगर जो विकार रूप परिणमित होता है, तो उसे कर्म के रूप में परिणमन होता है। वह कार्बन वर्गणा कर्म बन जाती है। सिद्ध परमात्मा लोकाग्र शिखर पर कर्म से अछूते हैं। भगवान वो कर्म से अछूते हैं, क्योंकि भीतर में वो ग्रहण का भाव नहीं रहा। भीतर में ऐसी अलिप्तता कि ज्ञान सत्ता ही एकमात्र ध्रुव अपना असली वास्तविक स्वरूप है, वह वहां व्यक्त हो गया। कुछ भी नया पाया नहीं है। ऊपर का आवरण था, वह हट गया।
जो सत्ता में नहीं था वह तो बिखर गया और सत्ता मात्र टिक गई। इसी का नाम तो सिद्ध अवस्था है। जहां आस पास में जो वह सब बैर बिखेर हो गया। जो व्यर्थ का था वो वहां से हट गया। वहां कुछ निर्माण नहीं हुआ। महल बना है, मगर वहां पर महल जब हट जाए और खाली जगह हो जाए, उस आकाश के लिए क्या करना। वहां महल है, वहां आकाश को लाना हो तो क्या करना। कुछ नहीं, आकाश वहां है। सिर्फ महल की दीवारें गिर जाए, छत गिर जाए, परमाणु वहां से गिर जाए तो आकाश जो था वह व्यक्त हो जाता है। जो दिखाई नहीं देता था वह खाली जगह हम दिखाई देने लगती है। ऐसे ही ये चैतन्य सिद्ध अवस्था कि जहां पर कर्मों के बंधन और ये देह के परमाणु बिखर जाते हैं। ये महल गिर जाता है और आकाश टिक जाता है। ये द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये गिर जाते हैं और एकमात्र सिद्ध परमात्मा टिक जाता है। ऐसा जो सिद्ध स्वरूप, मैं चैतन्य परमात्मा, इस अनुभूति के लिए आज मुनिवर राम सिंह हमें उस गहराई में लेकर जाते हैं कि कर्मों के बंधन तो टूटेंगे, मगर उसकी चिंता तुम मत करके कर्मों के बंधन कब टूटेंगे। तो तुम मुक्त रूप से इस ज्ञान को भोग दो। जब कर्मों के बंधन टूटेंगे तब टूटेंगे। तू अपनी ओर से क्या कर रहा है, जब होगा तब होगा। उस घटना की चिंता अभी से क्यों करता है कि कब मेरा बंधन छूटे, कब मेरा बंधन छूटे। उस बंधन के छूटने में ही क्या अभी तू तड़प तड़प करके क्यों मर रहा है। ये मरना हो गया। एक कारागृह में कैदी को पता है कि उसका कारागृह से छुटकारा कल होने वाला है। कल वह कारागृह से मुक्त होगा, मगर उस मुक्ति के कारण वह अब अपने नाक और मुंह को बंद कर दे और इसी विचार में तल्लीन और मस्त हो जाए कि कल तो कारागृह से मुक्त होऊंगा, कल तो कारागृह से मुक्त होऊंगा। मुक्त होने से पहले ही इस देह में से मुक्त हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए कल के विकल्प में यहां पर नाक मुंह बंद करने को कौन कहता है। अभी तो सांसें ले ले, कल मुक्ति होगी तो होगी। अभी सांसों को क्यों रोक देता है। और जानना जानना जानना, ये तो सांसें है, ये तो ज्ञानी का जीवन है। ये जानना जानना जीवन है। कल मिलने वाले मोक्ष की चिंता करके, कल मिलने वाले मोक्ष के लोभ के कारण वर्तमान के जीवन से मैं वंचित क्यों हो जाऊं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तू जहां है, जिस स्थिति में है, जैसा है, अपने को भोग। मैं चैतन्य परमात्मा, अंतर से ऐसी स्पर्शना हो जहां तुझे बोलने के लिए तेरे पास में कोई शब्द न हो, न तेरे पास में कोई तर्क हो, मात्र अनुभूति रह जाए और वह अनुभूति पर्याप्त हो। स्वयं की अनुभूति को तो स्वयं के अनुभव प्रमाण से ही स्वीकार करता है। कितनी निराकुल शांति है। जितना जितना गहराई में जाता है, ये देह का बिखरना इतना पीड़ादायक तुझे नहीं लगता है। तो तैयार बैठा है, तो तैयार बैठा है, जैसे वह वस्तु तेरी नहीं है और किसी पराये की है। तेरे पड़ोस में छूट गई है और कोई लेकर के चला जाना वाला है। कोई आएगा, लेकर के जाएगा। तब तो दुखी थोड़ी होता है। तेरे घर पर किसी का फोन रह गया, किसी की थैली रह गई, किसी की पेन रह गई, चश्मे रह गए। अब वो व्यक्ति आया और आकर के ले जाता है, तो उसमें तो तड़पता थोड़ी है। ज्ञानी को ऐसा ही लगता है कि ये पांचों इंद्रियों के ये चश्मे ही है, ये साधन है। ये पांचों इंद्रियों की तरह ये पूरे परमाणुओं का जो पिंड है, ये सुमेरु पर्वत है, जहां से मेरा कुछ भी लुटता नहीं है, छूटता नहीं है। इसलिए तो उस स्वरूप का अनुभव कर। देह के बिखरने पर भी मैं तुमसे ये कहता हूं, एक समय के लिए भी यदि तू भाव से इस स्वरूप को छू ले, फिर पूरे दिन भर तेरी जो क्रिया होगी सब माफ हो जाएगी, क्योंकि तूने इस स्वरूप को समझ लिया।
भाव से भीग करके अंतर में डुबकी लगा करके मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक ऐसा भाव जैसे ही ग्रहण हुआ तो तुझे अखंडितता का अनुभव हुआ। फिर परमाणुओं से ये बैर बिखेर होकर ये परमाणुओं के साथ में मैं बेर बिखेर होऊंगा, इस भाव से, इस ग्रंथि से, इस हीनता से अब तो मुक्त हो गया। हे मुनिवर राम सी, आपकी जो भाषा है, आपके जो ये वचन है, हमें प्रेरित करते हैं। इस समय में अभी आनंद से जी ले, कल का पता नहीं। कल का पता नहीं है, क्योंकि कल ये भाव आते ही तो अभी आनंद की अनुभूति से वंचित रहता है। समाजा मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक दे, ये तो सुपात्र जीवों को अंतर में ये समझ में आता है। हे ज्ञान दीपक, बिल्कुल जैसे जैसे तू ये अंतर में प्रयोग करता जाएगा, थोड़ी ही देर में पाएगा कि तू थोड़ी देर के लिए तो घर को भूल गया था। तू जिस कमरे में है उस कमरे को तो तू भूल गया था। तू अपने बच्चों को, परिवार को, तुझे उस समय याद तक न आया कि तेरा कोई पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, या तेरा मकान और दुकान, ये कुछ भी तुझे याद न आया। सिर्फ विचार करते करते मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। मोक्ष तो जब मिलेगा तब मिलेगा, मुझे मोक्ष की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा होना इतना आनंद से भरपूर है। उस मोक्ष को पाकर के मैं क्या करूंगा जो पड़ोस में रहने वाला है। तुरंत अनुभव होगा मैं परिपूर्ण, अभी मैं सर्वांग परिपूर्ण। ये चैतन्य परमात्मा अपनी स्वयं की परिपूर्णता को देख, मैं परिपूर्ण न्यायक देव अभी परिपूर्ण हूं, वर्तमान में ही मैं परिपूर्ण हूं। आज इस दोहे को हम पढ़ते हैं, 112वां दोहा है। मुनिवर राम सी कहते हैं, करहाचरी जिण गुण थलिहिम, तव विल्लडित पगाम, विषमी भव संसार गई, उल्लूरियहीन जाम। हे मस्त हाथी, हे करभा, इस विषम भव संसार की गति का जब तक तू उच्छेदन न कर डाले, तब तक निज गुण रूपी बाग में मुक्त रूप से तप रूपी वेल को तू चर। तेरे बंधन पैगाम को खोल दिया है। तुझे हाथी कह करके पुकारा है कि हे हाथी, हाथी कहकर पुकारा है शक्तिशाली, कि तू इतना अनंत शक्तिशाली चैतन्य परमात्मा है, तू कमजोर नहीं है। अपने को तू दीन और हीन क्यों मानता है? हाथी को जैसे जंजीरों से बांधा हो और वह बाग में कुछ चरता न हो, कुछ खा नहीं पाता हो, उस हाथी को जैसे मुक्त कर दिया और कहा कि अब तो जो खाना है वह खा, तुझे छूट मिल गई। जब तक तो इस बंधनों से मुक्त नहीं होता, तब तक तो तू उसका अनुभव कर ले, तब तक खा ले। ये ज्ञान का भोजन है। जब मोक्ष होगा तब होगा, मैं वर्तमान में ही ये ज्ञान को भोग लेता हूं। और जितना जितना मैं ज्ञान 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 का भोग करता हूं, उतना ही बस भगवान उनसे मुक्त हो जाता हूं। ऐसे ही चैतन्य की मस्ती, बिल्कुल सन्नाटा, एकमात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसमें कोई अंतराय नहीं आता। जिसे ज्ञानांतराय कहा है वह ज्ञानांतराय ये नहीं है। जिसे ज्ञानांतराय कहा है वह तो उस ज्ञान की बात है जो ज्ञान सारे जगत का ज्ञान है, आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मज्ञान के लिए,
कोई अंतराय नहीं होता। आत्मज्ञान के लिए कोई कर्म बाधक नहीं बनता कि मुझे आत्मा को पहचानना है मगर अभी कर्मों का जोर ज्यादा है। यदि कर्मों का जोर ज्यादा है तो कर्म बलवान हो गए और मैं कमजोर हो गया। फिर तो कर्मों की पूजा करो, ये परमात्मा की पूजा क्यों करते हैं? मगर अनंत सिद्ध परमात्माओं ने उन कर्मों का क्षय किया न। वो ये बताता है कि कर्म बलवान नहीं है, जीव का पुरुषार्थ बलवान है। यदि कर्म बलवान होते तो अनंत काल तक मोक्ष नहीं होता, मगर अनंत जीवों का मोक्ष हुआ है, माने जीव का पुरुषार्थ बलवान है। कर्म कुछ भी नहीं करते, इसलिए मुझे कर्म भटकाते हैं, कर्म सताते हैं, कर्म की वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। नहीं, कर्म का बंधन तो रहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कर्म का बंधन तो पड़ा है। अंतर में ज्ञान का अनुभव हो तो बंधन कुछ नहीं करता। वो बंधन तो हमने सुना है न, 8 कर्मों का बंधन ये सुना है। वो सुनने के बाद में और बंधन लगता है, वास्तव में वो बंधन नहीं है, क्योंकि वो वैसे तो पकड़ में भी नहीं आता। वो ज्ञानावरण कर्म कहाँ बंधे है, हमें कहाँ पकड़ में आते हैं। दर्शनावरण कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ये सब भेद प्रभेद तो हमने शास्त्रों में पढ़े हैं। यहाँ तो पता भी नहीं चलता, वे तो इतने सूक्ष्म है कि हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बनते। हमारे ज्ञान का विषय बनता है तो ये राग और द्वेष का परिणाम पता चलता है। क्रोध आया, पता चलता है मान आया, ये विकार का भगवान पता चलता है। कर्मों का पता नहीं चलता, और जिसका पता नहीं चलता उसकी ज्यादा चिंता मत कर। उन कर्मों का नाश करने मुझे जाना ही नहीं है। जो कर्म पता तो चले, कैसे मैं उन कर्मों का नाश करूं जो मुझे दिखाई न दे। जिस पक्षी को मुझे खत्म करना है, मगर उस पर तीर चलाने से पहले पक्षी तो दिखाई दे। क्या मैं आकाश में तीर चलाऊं? ये कर्म तो मुझे दिखाई ही नहीं देते, मैं कैसे उन कर्मों का नाश करूं? इसलिए जब भी नाश होता है तो भावों का नाश होता है, विकारी भावों का नाश होता है, और कर्मों का नाश तो अपने आप हो जाता है। उसका नाश करने कोई जाता नहीं है, वो भावों का नाश अपने आप हो जाता है। जीव का पुरुषार्थ बलवान है, और भावों का नाश भी तब होता है जब भावों को जोर देना ही बंद कर दिया। एक समय में जो परिवर्तन आता है भगवान, वो इसी प्रकार से परिवर्तन आता है। मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं। उसकी गिनती करना अब बंद कर दे। अब हीनता का भाव दिमाग में से निकाल दे। जिंदगी में ज्यादातर बोझ से तो इस वजह से ही भरा है कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मित्र मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस दुनिया में मेरी क्या छवि है, क्या छाप है। ये जो दिन रात यही बोझ से भरा है, उसमें अपना जो जीवन है उसका पता ही नहीं चलता। तुझे ऐसा साहसी होना होगा, दुनिया को एक और छोड़। और ये तब होगा जब तू मृत्यु को देखेगा, कि जैसे ही मृत्यु होगी और ये दुनिया जिसकी मैं चिंता करता हूं, ये दुनिया तो इधर रहेगी, ये दुनिया तो इधर रहेगी, और मेरा जीवन अनंत काल तक है। इसलिए मुझे उसकी पड़ी नहीं। ऐसा जानते ही तेरे अंदर साहस आएगा, वो चैतन्य का जोर आएगा। फिर विकृति जो भी है वो एक और पड़ी है। मैं चैतन्य, 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 भगवान आत्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। ऐसा चैतन्य का जोर ला। दुनिया की बहुत ज्यादा चिंता मत कर। जगत के जीव, उनके परिणाम, सबके अपने अपने परिणाम है, उनके सभी के उनके स्वयं के उदय है। कितना कितना सबका विकल्प करेगा भगवान। एक और शब्द रख, मैंने को तो बस वितरागी परमात्मा ने कहा कि तू 3 लोक का नाथ परमात्मा है। इतना पद मुझे मिल गया, और एक ने नहीं कहा। यहाँ पर 2-4 कहते हैं कि तू पापी है, मगर अनंत 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 तीर्थंकर, भरत के ही नहीं, विदेह के नहीं, ऐरावत के ही नहीं, यहाँ तो 3 लोक में सर्वत्र सभी जीवों के लिए
जिन्होंने पुकारा है, ऐसे त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों ने पुकारा है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। मुझे पुकारा है कि मैं परमात्मा हूं, तो कुछ नहीं पड़ी। जैसे ही तेरे अंदर एक समय के लिए विचार चला, मैं परमात्मा, ऐसा हो, मैं परमात्मा, शंका से नहीं, अंदर के भाव से, अहोभाव से, मैं परमात्मा, अंदर से अहोभाव से, मैं परमात्मा। एक छेनी रखी थी, ऐसे ऊपर से हथौड़ी मारी, फिर छेनी रखी, ऊपर से हथौड़ी मारी, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। तेरा वो जो मोह है ना, वो मोह ऐसे कटता है। वो उसको कहते हैं, ये तू अब उस मोह को अलग करता है। तू अब उस पत्थर में से परमात्मा बनाने की प्रक्रिया तूने शुरू कर दी है। परमात्मा को कहां से लाया नहीं है तू, खाली छेनी हथौड़ी ऐसे ऐसे मारते मारते पत्थर के अंदर ही जो परमात्मा था वो तूने देख लिया। ऐसा मैं परमात्मा। हे मस्त हाथी, हे बलवान हाथी, तू अपने को नीचा क्यों मानता? हे करभा, करभा का अर्थ हाथी है, बलवान प्राणी है, शक्तिशाली वह प्राणी है। ऊंट को भी करभा कहते हैं। हे करभा, इस विषम भव संसार की गति का जब तक तू उच्छेदन न कर डाले, तब तक निज गुण रूपी बाग में मुक्त रूप से तप रूपी बैल को तू चर। भव संसार की गति का, भव संसार की गति का जब तक तू उच्छेदन न कर डाले, जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक, जब तक कर्म से मुक्त न हो तब तक, चार गति और जन्म मरण से मुक्त न हो तब तक इस ज्ञान का अनुभव कर। ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा होता है। वो रस ऐसे ही चलता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग गुटखा खाते हैं, उनके मुंह में ही तंबाकू है और निंदा आ जाती है। वो रात भर अंदर ही अंदर रस लेते हैं, तंबाकू का रस लेते हैं। पहले जागते थे, अब सो गए। वो वस्तु अंदर है, वो जीभ पर रस जा रहा है, वह उसको भोग ही रहा है। वो रात को नींद में भी भोग रहा है। मैं तुझे उस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, कि इस देह में से निकल करके दूसरा देह कहीं तैयार है, हम सभी का है। ये सिर्फ मेरा और तेरा नहीं, सभी की ये स्थिति। अगले देह में जहां पर भी जाना हो, उससे पहले ही तो उस नशे में मस्त हो जा। वही तो चैतन्य का नशा है कि जहां देह छूट जाए, आंखें यहां बंद हो जाए, अगले देह में जहां जन्म हो, मगर ज्ञान की धारा तो टूटी ही नहीं। ये धागा कटा नहीं, ये कटा नहीं। ये अभी मेरी छत के ऊपर पतंग उड़ रही है, फिर वह पतंग आगे गई, आगे गई। अब ये धागा दूसरे की छत पर, तीसरे की छत पर, छत कोई भी हो, धागा अखंड है न। उस अखंड धागे को तो देख मात्र, आकाश में विचरण करती है पतंग, उड़ती है पतंग, मगर बीच में धागा कटा नहीं है। ऐसे ही स्वयं की सत्ता को तो फैला करके देख। इसी के लिए तो ध्यान का आज हमें प्रयोग करना है। ये अपूर्व प्रयोग है कि अंतर की आराधना करके कैसे उस स्वरूप की मस्ती में मस्त हो जाओ कि अखंड सत्ता से ध्यान न हटे। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार से, इसी अभ्यास से ही तो पहुंचेगा। तो इसी प्रकार का अभ्यास करके मैं अखंड सत्ता हूं। जो जो भी खंड 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 होता है, अभी चाकू हाथ में लिया और चमड़ी कट गई, सब्जी समार रहा था, ककड़ी समार रहा था, हाथ में चाकू लग गया। जैसे ही हाथ में चाकू लगा, चमड़ी कट गई, कटी
कि पता चला, पता चलते ही तुरंत ज्ञान, वही ज्ञान, ये ज्ञान तो कभी कटता नहीं है, ये अनुभव कभी कटता नहीं है। अनुभव तो उसे ही कहते हैं जो ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप, अनुभव स्वरूप, ये चैतन्य मैं हूं। तो देह का तो कार्य होगा, इसके लिए तो कुछ ही मिले। जो मरने को तैयार हो गए हैं, ऐसे दीवानों का काम है भगवान। तू वह परमात्मा है, ऐसा परमात्मा। जब तक तू कर्मों का नाश नहीं कर देता, तब तक तू चिंता मत कर। कर्मों का नाश जब होगा तब होगा, उसकी चिंता तू मत कर। क्योंकि चौथे गुण स्थान में 8 में से एक भी कर्म छूटा नहीं होता। 4 अघाती तो ऐसे ही पड़े हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म भी पड़ा है। छूटा है तो मोहनीय कर्म, मगर मोहनीय भी कहाँ छूटा है, सिर्फ मिथ्यात्व छूटा है ना। मोहनीय कर्म भी तो पड़ा है। कर्म का नाम मोहनीय है। 8 कर्म में मिथ्यात्व कर्म नहीं है, मोहनीय कर्म है, जो चौथे गुण स्थान में है। अभी 8 में से एक भी कर्म छूटा नहीं है, मगर फिर भी जो आनंद भोगते हैं वो सिद्धों का आनंद भोगते हैं। उसका कारण ये है, उसका कारण ये है, क्योंकि आनंद जो भोगते हैं उस आनंद में कर्म को प्रधानता नहीं दी। कितने कर्म बचे हैं और कितने कर्म नहीं। अंतिम समय तक, मोक्ष में जाने से पहले अंतिम समय तक 72 प्रकृतियां आत्मा के साथ में बंधी होती हैं। 14वें गुण स्थान में तो 85 प्रकृतियों की तो सत्ता होती है। अब 148 प्रकृतियों में 85 प्रकृति 14वें गुण स्थान में। इसलिए कर्मों की गिनती करके हिसाब करेगा तो बहुत बोझ रहेगा। जो आज तक तुमको डराया है, इतने कर्म बांधे हैं, भव भव के कर्म बांधे हैं, भव भव के कर्म बांधे हैं, कर्म भव भव के बांधे हैं। मगर जैसे ही ये रस लिया, ज्ञान, 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 तो वो भव भव के कर्म वो अनुभव में कहाँ बाधक बनते हैं। ऐसे ही गुड़ के ऊपर धागा बांध करके रखा था, मगर जैसे ही गुड़ को जीभ के ऊपर रखा तो मीठा। अब धागा तो 2 दिन से बांधा था गुड़ के ऊपर, और ये मीठा अचानक कैसे अनुभव में आया? क्योंकि गुड़ और जीभ का संपर्क हो जाए तो उसके ऊपर लगा हुआ जो धागा है, ठीक है, धागा धागे का काम करता है और गुड़ जीभ पर आ गया है। धागा एक और बंधा हुआ है और गुड़ यहाँ जीभ पर आ रहा है। धागा बंधा है, मगर वो अनुभव में वह मिठास आ रही है। वो 8 कर्मों का बंधन है भगवान, मगर वो बंधन इसलिए तो मुझ पर श्रद्धा है, मुझ पर श्रद्धा है। मुझे तेरे पर श्रद्धा क्यों है? क्योंकि मेरे अनुभव पर श्रद्धा है। हे ज्ञान दीपक, ये मार्ग तुझे रुचिकर लगा है तो पाएगा। उसके लिए कोई तर्क नहीं है मेरे पास में, ये अनुभव प्रमाण है। क्योंकि जिस अंतर की गहराई में जाकर के इस अखंडितता को देखता हूं, ऐसी अखंडितता को देखता हूं, यह प्रमाण है। कोई तर्क नहीं है, अनुभव प्रमाण है। क्योंकि तर्क तो दूसरे के सामने दिया जाता है जब अपनी बात को सिद्ध करनी हो। अपनी बात को अपने पर ही भरोसा न हो, तब दूसरे को माध्यम बनाना पड़ता है और तर्क देना पड़ता है। क्योंकि जो समझ जाता है वो कहीं पर भी कह करके विवाद में नहीं पड़ता, वह समा गया। जिसके अंदर में शंका है वो तर्क करके दूसरे के सामने सिद्ध करने जाता है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये वाणी सुन करके तू चरण करना, उस बैल को चर, कहीं लड़ने मत जाना। मोक्ष जब तक नहीं होता तब तक लड़ाई झगड़ा मत कर, वाद विवाद मत कर, दूसरों के सामने अपने को सिद्ध करने मत जा। सिर्फ इतना कि मैं चरण करूं, मैं विचरण करूं, मैं गोचरी लूं, गाय की तरह मैं गोचरी लूं, मैं बकरी की तरह रहूं, घुटने को नीचे करके फिर मैं पानी को पीऊं। मैं इतनी विनम्र होकर के, मैं भैंसे की तरह न करूं कि पानी के अंदर जाऊं और सारे पानी को गंदा कर दूं। मैं घुटने नीचे टिका करके बकरी की तरह कि पानी में किसी को भी तकलीफ न पहुंचे, कोई भी जीव पानी में हो वह भी वहां विचलित न हो जाए,
पानी गंदा न हो जाए और अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए। तू बकरी की तरह हो जा, तू गाय की तरह हो जा कि बिल्कुल ही तू एकाग्र, तेरे अंतर में बछड़े के प्रति वात्सल्य है। मगर जब तू घास खाए उस समय तेरा ध्यान कहीं नहीं जाता। इतना एकाग्र होकर के, इतना एकाग्र होकर के तू रह। तो कुत्ते की तरह वफादार हो जा कि जो अपने मालिक का है। यह चैतन्य परमात्मा से महान दूसरा मालिक कौन है? तू उसी का हो जा। वरना कुत्ते जितना भी वफादार न रहा, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति, यह जागृति कि मैं न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। जब तक मेरा मोक्ष नहीं होता तब तक मैं ज्ञान को भोगता हूं। मैं ज्ञान का ही रस लेता हूं, बस ज्ञान का रस लेता हूं। मोक्ष की चिंता मैं नहीं करता। धीरे 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 ऐसा भाव आता है, तब ये विचार आता है कि पांचवें गुण स्थान में फिर बोलने का भाव कैसे घट जाता होगा। फिर मुनि की अवस्था में फिर ये भाव कैसे घट जाता होगा, वो समझ में आ सकता है। मुनि को फिर लिख करके सिर्फ छोड़ देने का ही भाव, कोई ज्यादा झंझट नहीं, किसी से विवाद नहीं, वाद विवाद नहीं, तर्क नहीं, वितर्क नहीं, कुतर्क नहीं। और खास करके परिवारजनों से, खास करके अपने मित्रों से, खास करके तुम आसपास में जहां रहते हो वहां के पंडितों से, वहां के बुद्धिमान लोगों से, किसी के सामने नहीं। एक समय के लिए भी ये भाव न आए, क्योंकि ज्ञान की अनुभूति में जो मस्त रहता है उसे तर्क की क्या जरूरत है। अग्नि गर्म है ये जो अनुभव कर रहा है, और फिर किताब लेकर के बैठ जाए कि उसके अंदर में ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो और दुनिया को सिद्ध करके बताओ कि अग्नि गर्म है। सामने वाला कहता है नहीं है गर्म, और तू कहता है गर्म है, उसका कारण ये है, ये है, ये है, ये है। उतनी झंझट तू मत कर। तू जितने भी तर्क देगा वो एक और शंका पैदा करेगा कि तेरा अनुभव प्रमाण नहीं है, वरना तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही कि तेरा अनुभव इतना गहन हो कि सामने वाला तेरे पास में आकर के बैठ जाए और छू ले अग्नि को। इतना तू उसमें अभेद होकर के अनुभव कर। अब उस दशा को भगवान पाएंगे, उस दशा को पाएंगे जहां अब कोई बाहर का विकल्प नहीं। ऐसी अंतर की मस्ती। मुनिवर राम से ये कहते हैं कि तू विचरण कर, वाद विवाद न कर, तो वार्तालाप न कर, तो तर्क और युक्ति न कर, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ तू चरण कर, बोल मत। जब पशु घास खाता है तो बोलता नहीं है। जब बकरी घास को चरती है कुछ बोलती नहीं है। बस वहां अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही उतना ही मस्त है। उसका कहीं दूसरी ओर ध्यान नहीं। मूल प्रयोजन वहीं पर ही है। कबूतर को देखते हैं ना, वो दाने को चुगता है, नीचे झुक करके चुगता है, फिर अपने मुख को ऊपर लाता है, मगर लाते समय भी उसके अंदर वही जो अभी खाया है उसे ही अंदर चबाता रहता है। जैसे ही चबा ले फिर अपनी चोंच को नीचे लाता है, फिर ऊपर लेकर के फिर चबाता है, मगर वो किसी से कुछ कहता नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। ऐसे ही अनुभव कर। पहले सुन, फिर विचार कर, फिर अनुभव कर, फिर वह अनुभव तेरा जीवन बन जाएगा। तर्क से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जोर यह है कि तू तप करके तर्क से मुक्त हो जा। तो अपनी ही स्वरूप की मस्ती में लीन होकर के दूसरे के सामने सिद्ध करने से मुक्त हो जा। क्योंकि तर्क तो वेश्या जैसा है जो किसी के साथ भी खड़ा हो जाए, उसका ठिकाना नहीं है। इसलिए लोक में ये कहते हैं तर्क खतरनाक है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वेश्या और वकील
ये स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि वेश्या किसी की नहीं, किसी के साथ खड़ी हो जाए। वकील भी किसी का नहीं, किसी के साथ भी खड़ा हो जाए जहां से रुपये मिलते हैं। उसे सत्य असत्य से कोई लेना देना नहीं है। तर्क को सत्य असत्य से लेना देना नहीं है। अदालत है, वो अदालत तर्क को देखती है, किसके तर्क ज्यादा है। उसको सत्य असत्य से लेना देना नहीं है। सत्य का निर्णय अदालत में नहीं होता। अदालत में सत्य की सिद्धि कहां होती है? अदालत में तो जो वकील ज्यादा बड़ा वकील है, ज्यादा पैसा लेने वाला वकील है, उसकी जीत होती है। वहां सत्य की जीत नहीं होती। अदालत सत्य की परीक्षा नहीं करता। सत्य की परीक्षा अदालत में नहीं, सत्य की परीक्षा अनुभूति में होती है। और अनुभूति में तर्क नहीं है। ऐसी अनुभूति को उपलब्ध मुनिवर राम सिंह अपने अनुभव प्रमाण से भगवान ये कहते हैं, हम उस दशा को पाए बस जहां पर मात्र ज्ञान में विचरण हो। भगवान ज्ञान 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 एक धारा प्रवाह से चलता, उस ज्ञान का विचरण, ये ज्ञान का विचरण हो। इसके लिए तो चुप हो। ये चुप होने की ये कला, ये इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से आपसे कहता हूं। जो ज्ञान दीपक थोड़ा बहुत सुन करके पंडित होकर एक दूसरे को समझाने लगे हैं ना, उनको इसलिए तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अभी तुम चुप रहो, अभी तुम चुप रहो। गड़बड़ करोगे, गड़बड़ करोगे। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा रस है, उस रस से मैं गुजर चुका हूं। तुम्हें अभी बहुत मीठा लगेगा, उस पंडिताई से हजारों घंटे बोल करके मैं गुजर चुका हूं। अभी चुप होकर के प्रतिज्ञा ले ले, एक शब्द भी व्यर्थ में नहीं। अब मैं अपनी अनुभूति पर ही जोर दूं, क्योंकि मैं अंधा हूं। दूसरे के सामने एक तत्व की भी निरूपणा यदि झूठी कर दी तो कहां मैं भटकूंगा। खुद तो गिरूंगा गड्ढे में, दूसरे को भी गिराऊंगा। एक ही जोर, बस मुझे अपना हित करना है, अपना हित करना है। मन चाहेगा कि मैं ये करूं वह करूं, मान चाहेगा मैं ये करूं मैं वह करूं। मगर जिज्ञासु, मेरे पास में समय अल्प है, और अल्प समय में ये तत्व विचार से ही मुझे अपने को समझना है। देखो ये क्या कहते हैं। इन वचनों को, मुनिवर राम सिंह के वचनों को पढ़ते पढ़ते ही सचमुच समझाने का भाव कम आता है। अनुभूति पर ही इतना जोर जाता है। मात्र अनुभव अनुभव अनुभव। ज्ञान को अलग देखा, विकार को अलग देखा, बंधन का कारण उस विकार को देखा, ज्ञान का उसके साथ कोई संबंध न देखा। ऐसा अनुभव, ऐसा अनुभव। यहाँ पर घी है, घी जल रहा है, उसमें हाथ लगाया तो हाथ भी जलेगा नहीं। वो घी जल रहा है इसलिए, तो किसने जलाया? घी ने जलाया। घी ने नहीं जलाया, वो जलाया है हाथ को, वो तो अग्नि ने जलाया है। घी नहीं जलाता, घी के साथ में जो अग्नि का योग हुआ है वह जलाता है। घी तो जलाता ही नहीं, उसका स्वभाव वो जलाने का नहीं है, वो अग्नि का स्वभाव जलाने का है। तो दोनों का भेद जान। घी अलग है, और गरम घी जब होता है उसमें गरम पना है, वह अलग वस्तु है। ऐसे ही क्रोध ये अग्नि है, और जो ज्ञान है वह घी है। मगर दोनों इतनी इतनी पतली रेखा है कि अज्ञानी को ऐसा ही लगता है गरम घी, क्रोधी आत्मा, ऐसा ही अभेद लगता है। उसको अलग कर, लक्षण से ये पहचान करके अलग कर कि अग्नि अलग है। क्यों? क्योंकि अग्नि हमेशा रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से घी गर्म नहीं था। क्योंकि अग्नि जो हुई है, वो जो घी गर्म हुआ है, वो गर्मपना वो घी में से नहीं बाहर निकला है। गर्मपना घी के अंदर से बाहर नहीं निकला है, वह तो बाहर अग्नि के योग से ये अग्नि, ये गर्मपना, ये घी के अंदर गर्मपना वो अग्नि के योग से हुआ है। वो घी में से नहीं निकला। ऐसे ही ज्ञान में से क्रोध नहीं निकला।
वो तो कर्म के उदय की अग्नि थी और यहाँ क्रोध का विकार हुआ, मगर लक्षण से अलग जाना। जो लक्षण से अलग जान लेता है वह फिर अपने प्रयोजन को देखता है कि बस अब ज्ञान के प्रति मेरा विरोध नहीं है। ये ज्ञान जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, वो कुछ भी नहीं करता। बस ऐसे ही अलग से तुरंत ही देखा कि ओहो ये दर्पण यहाँ, एक दर्पण को देखा और दर्पण यहाँ मांस के ढेर पर ऐसे देखा कि दर्पण यहाँ, तुरंत ही हटा दिया, धो दिया। ये दर्पण वहां कहाँ पड़ा था, दर्पण यहाँ। ऐसे ही इस ज्ञान दर्पण को अलग कर मांस के ढेर में जो पड़ा है, इस ज्ञान दर्पण को अलग कर जो विष्ठा के ढेर में पड़ा है, इस ज्ञान दर्पण पर जो ये खून का दाग लगा हुआ है, उस दाग को साफ कर। मगर कैसे करेगा? स्वीकार से। स्वीकार से। कोई हाथ का उपयोग नहीं करना, उसके स्वभाव में कहीं नहीं गया। ये खून लगा है मगर दर्पण के अंदर नहीं घुसा, यही तो दर्पण का आदर कर दिया। हे दर्पण, तेरा आदर क्या है? क्योंकि तेरे स्वभाव को मैंने पहचान लिया, ये तेरा आदर है। प्रत्येक परमात्मा, प्रत्येक आत्मा को उसके स्वभाव से पहचान लेना, यही तो आदर है। ये आदर है, ये परम आदर है। मैं हमेशा ये जागृत रहूं, चैतन्य 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 की मस्ती। बस आज रात्रि में ये प्रयोग करना, यदि समय मिले और भाव आए तो ये पूरा सत्संग प्रयोग का सत्संग है। इस सत्संग में पूरी तरह से ज्ञान और राग के बीच में भेद ज्ञान करना है। और मैं बहुत आनंदित हूं ऐसे ज्ञान दीपक जो प्रयोग करते हैं। इतने ज्ञान दीपक है जो प्रयोग करते हैं। आज भी कुछ ज्ञान दीपकों की शंका आई है, कुछ अंदर से ही, ये अंदर से ही ये प्रयोग किया हो तभी तो पता चलता है। ऐसी ऐसी शंका पूछिए। ज्ञान यदि क्रोध करता ही नहीं है, ज्ञान में क्रोध है नहीं, क्रोध बाहर निकलता नहीं है, तो ये क्रोध जो है, वह क्रोध वह क्रोध हमें दुखी क्यों करता है? क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं और क्रोध तो ज्ञान में मिला नहीं है, तो वह ज्ञान को दुखी क्यों करता है? क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो आत्मा को क्रोध दुखी क्यों करता है? क्रोध जब मुझ में मिला नहीं है, उस व्यक्ति ने, उस ज्ञान दीपक ने प्रयोग शुरू किया। आज मैं मिला उसे, उसने ये प्रयोग शुरू किया, उसे समझाया बहुत लंबे काल तक, मगर उसका सार जो था, वो सार यही था कि क्रोध ज्ञान में से पैदा नहीं होता है, कोई भी विकार ज्ञान में से पैदा नहीं होता। विकार ज्ञान में से पैदा नहीं होता है, फिर ये आत्मा को दुखी क्यों करता है? ये भी बात झूठी है कि आत्मा को दुखी करता है। आत्मा को कोई दुखी कर दे, अंदर में स्वभाव का जोर, इसका नाम है। ओ भगवान, आत्मा को कोई दुखी कर दे, इसका मतलब ये कि शक्कर को किसी ने कड़वा कर दिया। तुरंत स्वरूप को देख, वो पर्याय को मत देख, वो पर्याय आत्मा नहीं। यहाँ ध्रुव परमात्मा, उसे आत्मा देख। ऐसा ध्रुव परमात्मा को आत्मा देख। उस क्रोध ने आत्मा को दुखी क्यों किया? आत्मा तो ज्ञान का घन पिंड है, आनंद का कंद है। उस आनंद के कंद को वो दुखी नहीं करता है। आनंद के कंद को क्रोध दुखी नहीं करता, वो आनंद का कंद है। यही तो कारण है कि ज्ञानी की दृष्टि क्रोध से हट जाती है और तुरंत आनंद स्वरूप पर चली जाती है, तो क्रोध दुखी नहीं करता। वो आनंद स्वरूप यदि वहां होता ही नहीं, यदि होता ही नहीं, तो ज्ञानी ढूंढने जाते, अब आनंद कहाँ लेने जाऊं, अब आनंद को पाने क्या करूं, ये क्रोध इतना आता है। मगर क्रोध आता है उसी समय उन्होंने मुंह मोड़ दिया, तो मुंह जिसकी ओर मोड़ा, वो था तभी तो मोड़ा ने, वो था तभी तो मोड़ा ने। ऐसा यहां पर कांटे हैं, अब मैं कांटे से अपना मुंह मोड़ लूं,
और फूल की ओर मुंह करूं, मगर फूल होने तो चाहिए न। मुंह मोड़ू कैसे फूल की ओर, फूल तो होने चाहिए न। तो ज्ञानी को क्रोध आता है, क्रोध के काल में भी अपना उपयोग पलट देते हैं और आनंद पर ले जाते हैं। वो आनंद प्रकट हुआ नहीं है, वो सत्ता स्वरूप पहले से ही पड़ा था। अर्थात क्रोध ने आनंद को नष्ट नहीं किया था, तभी तो अंदर में ध्यान चला गया। तभी तो अंदर में ध्यान चला गया। ऐसा है मेरे विरले, ऐसा चैतन्य 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 का जोर कि अंदर ही एक विकार कोई भी हो, ये क्रोध का दृष्टांत है। ऐसे ही अभिमान का भाव आया, ऐसे ही काम वासना का भाव आया। जैसे ही भाव आए तो आनंद की सत्ता देख, कि तुरंत आनंद की सत्ता पड़ी, उस आनंद का घात कोई नहीं कर सकता। हमेशा याद रखना है ऐसा। ऐसा ये मिठाई, ये जो शक्कर है उसका मीठापन है, उसे कोई कड़वा कैसे करेगा, उसका स्वभाव है। ऐसे हो, ऐसे उसका स्वभाव है। और इस स्वभाव के बल पर ये मुनिराज वन में विचरण करते हुए, पैर में चप्पल नहीं, जूते नहीं, और शरीर पर कपड़े नहीं भगवान। और उस समय भी मुनिराज के पैर में कांटा चुभे, कांटा चुभने पर भी वो आनंद में क्यों रहते हैं? क्योंकि कांटा चुभता है जिस दिशा में, उस दिशा से उनका मुंह मोड़ लिया है। और आनंद की सत्ता पड़ी है जहां पर, वहां उन्होंने अपना मुंह मोड़ दिया है। इसलिए कांटा चुभता नहीं है। ये कठिन लगता है इसलिए, ये कि कचरे के साथ, विकल्प के साथ में मजा लेना है ना अज्ञानी को। विकल्प के साथ में रस लेना चाहता है। बाकी तो ये पुरुषार्थ इतना बलवान है। हो। और ऐसा होता है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं तो ऐसा पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, अच्छा चल ठीक है, तुझसे जो पाप हो गया सो हो गया। ऐसा, जो पाप हो गया सो हो गया। तो एक और दृढ़ता आ जाती है कि सचमुच में पापी हूँ। ऐसा ही लगेगा कि सामने वाला जब ये कह रहा है कि हाँ, तो इतने लोग अपन अपने को ही दूसरे के अंदर फिर डाल देते हैं। जब दूसरा सुनता है तो अपने को उसमें डाल देते हैं। दूसरे का हकार आता है कि हाँ, मेरे से आज बहुत बड़ा पाप हो गया। दूसरा कहता है हाँ पाप हो गया न, चिंता मत करो, ये पाप हो गया न। मगर पाप हो गया ये दूसरा ने स्वीकार किया, तो तेरी श्रद्धा और बढ़ गई कि मैं पापी हूँ। इसी वजह से ये कहा कि दूसरे के सामने ये कहना भी बंद कर दे तू पापी है। छोड़ तू अंदर ही अंदर में बस, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ। मेरी श्रद्धा कैसे दृढ़ हुई मालूम है? तुम जैसे लोगों के सामने बोल बोल करके। जब मैं बोलता हूँ कि तू परमात्मा है, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, तू कहता है अच्छा मैं परमात्मा। अरे बा, इतने सारे लोग कहते हैं, खुश भी हो जाते हैं मैं परमात्मा, तो वास्तव में मैं परमात्मा ही होऊंगा। ऐसा करके तो धीरे 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 करके अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है कि मैं परमात्मा हूँ। ऐसा है। ये सत्संग हो रहा है कुछ विरलों के लिए भगवान। जाग रहे हो ना तुम, जल्दी मत सो जाना हो। कुछ लोग निर्विकल्प ध्यान में चले गए हो, तो निर्विकल्प ध्यान में से बाहर आ जाना। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। ऐसा इसके लिए थोड़ा है ना इधर चैतन्य की मस्ती में मस्त हो जाना। जिन जिन का कैमरा बंद है, कैमरा चालू कर देना। जैसे सिद्ध परमात्मा की तरह अरूपी मत हो जाना। अभी पंचम काल में रूपी रहते हैं, अरूपी नहीं होते हैं। ये सब ध्यान रखना। मगर अंतर में ये जो चैतन्य का मार्ग ऐसा मिला है, दृढ़ता अंदर में आती है कि ऐसा मैं परमात्मा तत्व। हो। ओ, हो। और जब तू स्वयं के अनुभव से भरता है, तब तू विचरण करता है। हे मस्त हाथी, हे करभा, इस विषम भव संसार की गति का जब तक तू उच्छेदन न कर डाले, अपना इतना तो पक्का है।
कर्मों का नाश तो होने ही वाला है। कर्म 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 कर्मों का नाश होने वाला है। ऐसा जब यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट देते हैं ना, मैं ऐसा एक सर्टिफिकेट तैयार करने वाला हूँ ज्ञान दीपकों के लिए, तेरा मोक्ष पक्का है, ऐसा करके सिग्नेचर करके देने वाला हूँ सभी को। सभी ज्ञान दीपकों को वो सिग्नेचर करके देने वाला हूँ। और वो सिग्नेचर किया हुआ वो जो सर्टिफिकेट होगा ना, उसको मढ़ा करके अपने घर में बड़ा करके रखना। ऐसा कि मेरा मोक्ष जाना पक्का है। ऐसा रखोगे कि नहीं? मैं ऐसा लिख करके नहीं देने वाला। मैं लिख करके दूंगा, तेरा मोक्ष कभी नहीं होगा, जा, पक्का है। मोक्ष कभी नहीं होगा, ये पक्का है। ऐसा लिख करके दूंगा। ये कि मोक्ष पक्का, मोक्ष में जाना पक्का, तेरा मोक्ष होगा। मोक्ष होगा माने वो जो ध्रुव सत्ता इधर पड़ी थी, वो उधर से हट करके सीधी गई उधर। कहाँ गई? कि जो ध्रुव में पड़ी थी वो गई सीधी पर्याय में। तो मैं ध्रुव परमात्मा हूं, क्या मैं पर्याय में जाऊंगा? मोक्ष तो पर्याय में होगा ना। जब होगा तब पर्याय में होगा ना। तो अपनी ध्रुवता को इतनी अलग देख न तू, कि जो पर्याय में नहीं चली जाती। इधर का माल उधर मत कर, ये मिलावट मत कर। ये मिलावट मत कर। ये द्रव्य का जो भाव है, उस द्रव्य के भाव को पर्याय के अंदर मत घुसेड़। द्रव्य द्रव्य में है और पर्याय पर्याय में है। देखो, अभी तेरे बंधन को खोल दिया है निज गुण रूपी बाग में। निज गुण रूपी बाग में ये ज्ञान गुण है न, वही सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान गुण है। जानना जानना जानना, और उसी में ही तप करना है। इसका भाव समझ में आया? ज्ञान का बाग है और तप रूपी बेल को चरना है। क्योंकि जो ज्ञान है, उस ज्ञान का स्थिर होने का नाम तप हो जाता है। तप 12 प्रकार के हैं ना। तो 12 प्रकार के तप में 12वां जो तप है वह ध्यान है। और ध्यान क्या है? ज्ञान का रिपीटेशन है। ज्ञान में ही चैतन्य 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 चैतन्य, यही जो निरंतर 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 जानना में आता था, वह ध्यान हो जाता है। आज रात्रि के प्रयोग के बारे में अभी हम थोड़ा सा समझे और प्रयोग करें। करते हैं ना, यदि आप प्रयोग करते हैं तो मैं प्रयोग बताता हूँ। सुनने के बाद में प्रयोग कौन करता है? आप में से कौन करता है? हाथ ऊंचा करो। यदि आप रात्रि में जो कहता हूँ उसका प्रयोग करते हैं तो मैं आपको बताऊं। बस तो कहता हूँ कि आज खाली है ना, गप्पे मत लगाओ। आप कुछ करो अंदर में, रात्रि में सोने से पहले। बस 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 बस। तो ये जो है, तो उस प्रयोग के लिए ये अद्भुत प्रयोग होगा। ऐसा ये अद्भुत प्रयोग होगा। लक्षण से अलग 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 बिल्कुल। कि यहाँ क्रोध मान माया लोभ की जितनी भी विकृति है, वह विकृति वह विकृति और ज्ञान की सत्ता, ये दोनों अलग अलग है। ज्ञान की सत्ता अलग है। मैं न पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, न मैं क्रोध हूं, न मैं मान हूं। मैं उष्णता नहीं हूं, मैं घी हूं। उष्णता अग्नि का स्वभाव है, घी का नहीं। तो जितना भी विकार हो रहा है वह मेरा नहीं है। मैं विकार वाला नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या तेरे पास नरक का शरीर है? नारकी का देह है? क्या तेरे पास निगोदिया का देह है? नहीं है, नहीं है। ऐसे ही तो तेरे पास में क्या
क्रोध मान माया लोभ है, ये जो इंद्रियों के विषयों की जो वासना है, यहाँ जो संसार फैलाने की जो चाहना है, एक एक वस्तु में जो राग पड़ा हुआ, तुरंत ज्ञान को अंदर में अनुभव कर, ये तो मात्र जानता है, ये जानता है। अब सारी वस्तु घर में पड़ी होगी ने, तो रात्रि में एक बार ये देख लेना, लाइट चालू है, सभी वस्तु को तू देख, ये वस्तु को भी मैंने क्या माना है, मेरा है। ये बैग मेरी है, ये तकिया मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये कंप्यूटर मेरा है। तो सब में जो रस पड़ा है, ये रस जो पड़ा है, हर एक वस्तु के अंदर जो रस पड़ा है, इस रस को यहाँ पहले देखिए, ये रस जो पड़ा है, ये राग का भाव, ये जो विकृति पड़ी है, ये है क्या है? मगर वो किसका स्वभाव है? वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान का स्वभाव जानना है बस। ये मेरा ऐसा जो भाव हो रहा है, वो ज्ञान का भाव नहीं है, वो उदय का भाव है। वो ध्रुव नहीं है और मैं ध्रुव हूं। फिर ज्ञान पर जोर देगा ना, तो जैसे से ज्ञान पर जोर देगा, उतना उतना फिर तुझे याद भी नहीं आएगा कि कहा, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। मगर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ही ये नहीं कहा कि तुझे खाली अटेंशन डाइवर्ट कर देने के लिए, तेरा ध्यान परिवर्तित करने के लिए तुझे ये कहा, ऐसा नहीं है। तू सत्ता स्वरूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ये विकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो जानना है। घी का स्वभाव चिकनापन है, चिकना होता है उसे घी कहते हैं। गरम होता है उसे घी नहीं कहते, गरम होता है उसे तो उष्णता अग्नि कहते हैं। ये चिकना है बस, वो जो उसका स्वभाव है। ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, बस पूरी तरह से इस प्रकार से विचार कर। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये तो परम औषधि है भगवान। ये परम औषधि, एक एक समय में जो ये विचार तू करेगा न, मैं ज्ञान स्वरूप, उस पल का तूने सदुपयोग ऐसा कर लिया, नर देह सार्थक हो गया। अब तू तड़पेगा नहीं मरण के समय कि जिंदगी मिली थी और इससे मैं वंचित रह गया, मैंने ये क्या कर दिया। मरते हुए व्यक्ति की जो वेदना है, अब वो वेदना तेरे में नहीं रहेगी। तू वेदना में तू तड़पेगा नहीं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ भी न लूटा न कुछ भी छूटा, मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने एक एक समय का सदुपयोग किया है। मरते समय तड़पना तो उनको पड़ता है जिन्होंने समय को गवा दिया है, समय को गवाया। सिकंदर रोते रोते मरता है, डायोजनीस नहीं मरता है रोते रोते। परम कृपालु देव रोते रोते नहीं मरते, वे तो आनंद में ध्यान में लीन होकर के देह छोड़ते हैं। ऐसा भगवान, इसलिए तुझे पछतावा नहीं होगा। तू इस प्रकार के प्रयोग से ही बस ध्रुव 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 ध्रुव। पूरी तरह से तू ऐसे ही देह को मुक्त रूप से देखेगा। देह तो मुक्त हो रहा है, देह तो अपनी मुक्ति यहाँ पर ही ऐसे ही पड़ा है। पहले जो जिस बात का तुझे पता नहीं चलता था न, अब तू इतना अंदर से शांत होता है, तुझे पता चल गया। जब कमरे में कोलाहल न हो तो सुई गिरे न, तो उसका भी पता चल जाता है। सुई के गिरने का पता चल गया। जब तू इतना शांत होता जाएगा,
तो तुझे इतनी छोटी सी घटना का भी पता चलेगा। तो खाली थोड़ा सा भी शरीर से करवट बदलेगा न, तो भी तुझे पता चले कि ये विकल्प आया, ये विकल्प आया। और उस समय भी तेरे अंदर भाव कि ये विकल्प आया, मगर ध्रुवता में क्या हुआ? ध्रुवता में क्या हुआ? ध्रुवता पलटी तो नहीं। ये ध्रुव में, ध्रुव में, ध्रुव में, ध्रुव में, इसी में ही ध्रुव में। ऐसी चैतन्य 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 की साधना, बस यह आराधना। हे ज्ञान दीपक, मैं आप परमात्माओं से इसी भेद ज्ञान के प्रयोग के लिए निवेदन करता हूँ, इस अभ्यास को आज रात्रि में करना। जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा तेरा ध्यान, उतना तो पकड़ पाएगा कि ये विकल्प उठा, ये वृत्ति उठी। खाली समझना उस वृत्ति को, ये उठी, ये वृत्ति उठी। छोड़ने की ज्यादा झंझट में मत पड़ उस समय। ये कचरा कैसे छूटे, ये कचरा कैसे निकले, नहीं, ये वृत्ति उठी। क्या मैं अपने ध्रुव स्वरूप से बेहोश हो गया था उस समय में, ये भूल गया था ने? तू खुद कहेगा बात सच है। मैं अपनी ध्रुवता को उस समय भूल गया था ने, इसलिए ये क्रोध आ गया, इसलिए ये विकार आ गया। मैं ध्रुवता को भूल गया था। हर बात में तुझे एहसास होगा। कौन सी ध्रुवता? ये ध्रुवता, ये ध्रुवता, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। ऐसा तब तुझे याद भी नहीं होगा कौन सा विकार था, कौन सा कचरा था, कुछ नहीं। वहां तो यही मैं, तब तू अभेद हो जाता है भगवान। ऐसी अभेदता, आप परमात्माओं को प्रकट हो, ऐसे में मुनिवर राम सी से प्रार्थना करता हूँ, परम कृपालु देव से प्रार्थना करता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री से प्रार्थना करता हूँ। आज शनिवार है, कल रविवार को, कल सुबह मैं यहाँ से अहमदाबाद जाऊंगा, और कल सुबह फिर अहमदाबाद से उमराला पहुंच जाऊंगा दोपहर तक, शाम तक। तो कल शाम का या कैसे अनुकूलता होती है उस हिसाब से कल अपन पाहुड़ दोहा के 113वें दोहे का सत्संग रखेंगे, और कोशिश करेंगे एक दो दिन में फिर उमराला पहुंच करके ज्ञान दीपकों की मीटिंग जो रखनी है, जो हर महीने रखते हैं, इस महीने की हुई नहीं है, वो मीटिंग कौन सी तारीख को रखेंगे एक दो दिन में, वो भी आपको मैसेज भेज देंगे। और रात्रि का जो ध्यान का प्रयोग है, आज तो ऑलरेडी इतना समय हो गया है, मगर उमराला पहुंचने के बाद में फिर रात्रि में 10 बजे जो अपन रात्रि ध्यान प्रयोग के लिए बैठते हैं, वो भी वहां से जितना ज्यादा से ज्यादा अपन बैठ सके उतना बैठने का प्रयास करेंगे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत,